सिल्वर में कोहराम, भारी गिरावट, आगे क्या? मजबूत जॉब रिपोर्ट और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की बढ़ती संभावना के चलते सोने और चांदी की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। दोनों ही धातुएं लाल निशान में ट्रेड कर रही हैं, जिससे निवेशकों के बीच चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही है। मजबूत डॉलर और बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स ने भी कीमती धातुओं की चमक फीकी कर दी है। बताएंगे कि कैसे, इसके साथ ही आगे बताएंगे कि आगे का माहौल कैसे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं आज देश में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड का ताज़ा रेट क्या है। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1417 रुपए की गिरावट के साथ 1,54,177 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 2,464 रुपए की बढ़त के साथ 2,51,001 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। हालांकि बाद में सिल्वर में जोरदार गिरावट देखी गई और सिल्वर करीब 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई। इसी के साथ ही सिल्वर ने 2,41,990 रुपए प्रति किलोग्राम का लो, तो वहीं गोल्ड ने 1,53,596 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो बनाया। अब अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो यहाँ भी गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। 24 कैरेट सोने की कीमत 104 रुपए गिरकर 15,169 रुपए प्रति ग्राम। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 95 रुपए की गिरावट के साथ 13,905 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 78 रुपए की गिरावट के साथ 11,377 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गई है। अब अगर चांदी की बात करें तो इसमें भी भारी गिरावट देखी जा रही है और चांदी की कीमत करीब 5,000 रुपए टूटकर 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। अब अगर बात करें कि सोना और चांदी में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है हाल ही में आए मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़े। ताज़ा रोजगार रिपोर्ट ने यह संकेत दिया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर यह दबाव बढ़ जाता है कि वह ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखे या फिर से बढ़ाने पर विचार करे। जब भी बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद बनती है तो इसका सीधा असर वैश्विक वित्तीय सिस्टम पर पड़ता है। ऊंची ब्याज दरों के माहौल में डॉलर मजबूत होने लगता है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में भी तेजी देखने को मिलती है। इस स्थिति में निवेशकों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले एसेट्स जैसे सोना और चांदी कम आकर्षक हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई ब्याज या रिटर्न नहीं देते। यही वजह है कि ऐसे समय में निवेशक सोने चांदी से अपना पैसा निकालकर उन एसेट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। इससे कीमती धातुओं पर दबाव और बढ़ जाता है और कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा मजबूत डॉलर भी सोने और चांदी की कीमतों पर निगेटिव असर डालता है, क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे उनकी डिमांड कम होने लगती है। डिमांड घटने का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है और ये नीचे आने लगती है। कुल मिलाकर जब तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी सख्त मौद्रिक नीति पर कायम रहता है और आर्थिक डेटा लगातार मजबूत आता रहता है, तब तक सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर दबाव बना रह सकता है। आने वाले समय में इनकी दिशा पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि फेड आगे कैसा रुख अपनाता है, नरमी या फिर सख्ती वाला। आपको क्या लगता है?